हमारी कायनात राजों से भरी पड़ी है, जहाँ अरबों गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। इस यूनिवर्स में जो भी चीज बनती है वो एक ना एक दिन खत्म जरूर होती है। सूरज 10 अरब सालों में और इससे बड़े स्टार्स कुछ ही सालों में सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही इन प्लैनेट्स पर लाइफ स्टार्ट होने के बाद खत्म हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, व्हाइट ड्वार्फ और रेड ड्वार्फ स्टार 100 अरब साल से भी ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एटम के साइज से लेकर गैलेक्सी के साइज का होता है, जो इतने सालों तक जिंदा रह सकता है, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्लैक होल्स की, जो इस यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी एज ने साइंसदानों को भी परेशान कर रखा है। एक एटम से भी छोटा ब्लैक होल खरबों सालों तक जिंदा रहता है। हमारी पूरी यूनिवर्स में ऐसा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है जो ब्लैक होल की एज का मुकाबला कर सके। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर एक ब्लैक होल कितने सालों तक हमारी यूनिवर्स में जिंदा रहता है? क्या ब्लैक होल्स हमारी यूनिवर्स के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहेंगे? और क्या सूरज और सभी स्टार्स के खत्म होने के बाद हम ब्लैक होल्स के जरिए जिंदा रह सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की ये वीडियो हमारी कायनात को देखने के नजरिए को बिल्कुल बदल देगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ब्लैक होल इस कायनात का सबसे अजीब ऑब्जेक्ट है, जो बहुत बड़े रेड जायंट स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब स्टार्स में फ्यूजन खत्म हो जाता है और ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है, तो उसका सारा मैस एक ही पॉइंट में समा जाता है, जिसकी वजह से स्टार्स के कोलैप्स होने से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से एक ब्लैक होल बनता है। एक ब्लैक होल कितना बड़ा और पावरफुल होता है, ये उसके शिवर्स चाइल्ड रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके शिवर चाइल्ड रेडियस तक ले जाएंगे तो वो फौरन ब्लैक होल बन जाएगा। इसी रेडियस से आप ब्लैक होल की एज का अंदाजा भी लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले जमीन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम जमीन को ब्लैक होल बना दें तो इसका साइज कितना होगा और ये कितने सालों तक जिंदा रह पाएगा? आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम जमीन के मैस को सिंगुलैरिटी पर लेकर आएं, यानी कि ब्लैक होल बनाएं, तो इसके लिए हमें 6370 किलोमीटर की जमीन को तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक लाना होगा, तभी हम इसे ब्लैक होल बना पाएंगे। 1 सेंटीमीटर साइज पर जमीन का सारा मैस समाया होगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर का ब्लैक होल भला कितनी देर तक यूनिवर्स में जिंदा रह सकता है? ये तो फौरन रेडिएशन से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आकर ब्लैक होल साइंटिस्ट को परेशान कर देता है। 1 सेंटीमीटर का ब्लैक होल कम से कम 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10/50 ईयर्स तक इस यूनिवर्स में जिंदा रह सकता है, यानी कि 3 के पीछे 50 जीरो लगा दे तो फिर इतने सालों में ब्लैक होल पूरा रेडिएट होकर खत्म होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ब्लैक होल इतने सालों तक कैसे जिंदा रहता है और क्या इसकी एज इसके साइज पर डिपेंड करती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल के खत्म होने की वजह रेडिएशंस हैं, और उन्होंने कहा ब्लैक होल भी वक्त के साथ साथ अपने मैस को स्पेस में खोता रहता है। बस यही वजह है कि पार्टिकल्स के खोने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अपनी रोटेशनल एनर्जी के खत्म होने की वजह से ये ज्यादा मैस गेन नहीं कर पाता और आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स में छोटा होते होते हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। साइंटिस्ट इसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये एक थर्मल रेडिएशन है, इसलिए ब्लैक होल जिनमें बहुत ज्यादा मैटर होता है वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्लो रेडिएट होते हैं। दूसरी तरफ छोटे ब्लैक होल जो एटम से खरबों गुना छोटे होते हैं, वो 1 सेकंड में ही रेडिएट होकर खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 70 kg है और आपको ब्लैक होल बनाने के लिए शिवर्स चाइल्ड रेडियस जितना छोटा कर दिया जाए, तो आप 10⁻11 सेकंड में ही रेडिएट होकर यूनिवर्स में खत्म हो जाएंगे। आपका सारा मैस एनर्जी में बदलकर 1 सेकंड में ही गायब हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम जमीन के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट को ब्लैक होल में बदलें, तो हमें इसे उस वक्त तक कंप्रेस करना होगा जब तक ये हाइड्रोजन एटम से भी 100 गुना छोटा ना हो जाए। इस छोटे से ब्लैक होल में पूरे माउंट एवरेस्ट का मैस समाया होगा। इतना छोटा होने के बावजूद भी ये बहुत स्लो रेडिएट होगा और इसे पूरी तरह खत्म होने में तकरीबन 10⁻22 साल लग जाएंगे, यानी कि 1 खरब साल। ये ब्लैक होल सूरज के खत्म होने के बाद भी 20 खरब सालों तक यूनिवर्स में मौजूद रहेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ब्लैक होल को खत्म होने में कितना टाइम लगता है। अभी तो वीडियो शुरू हुई है, आगे आप ऐसे ऐसे ब्लैक होल्स के बारे में जानेंगे जो यूनिवर्स में इतने ज्यादा टाइम तक जिंदा रहने वाले हैं कि साइंस और साइंटिस्ट की सोच को भी उलझा कर रख देते हैं। अगर हमारे सूरज को ब्लैक होल बनाने की बात की जाए
तो इसे आपको 3 किलोमीटर के साइज तक कंप्रेस करना होगा। इस 3 किलोमीटर के ब्लैक होल को खत्म होने में तकरीबन 10⁻�67 साल लग जाएंगे, यानी कि 1 के पीछे 67 जीरो लगाने से ये 3 किलोमीटर का ब्लैक होल इस यूनिवर्स में खत्म होगा। ये इतने ज्यादा साल हैं कि शायद ही इस वक्त तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में बचा हुआ हो। आइए अब हमारी मिल्की वे के ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार के बारे में जानते हैं कि उसकी कितनी एज है। सूरज से 40 गुना भारी ये ब्लैक होल 10⁻87 साल तक जिंदा रह सकता है। ये ब्लैक होल इतना स्लो रेडिएट होता है कि अगर हर साल हमारी कायनात का एक पार्टिकल खत्म हो तो भी ये ब्लैक होल सब पार्टिकल्स के खत्म होने के बाद 1 करोड़ साल से भी ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन से पार्टिकल बहुत ही स्लो रिलीज होते हैं। जब पार्टिकल रिलीज होते हैं तो वो हीट में बदलकर स्पेस में उड़ जाते हैं, लेकिन सजिटेरियस ए स्टार जैसे सुपर मैसिव ब्लैक होल इतना स्लो रेडिएट होते हैं कि इनका टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। सजिटेरियस ए स्टार का टेम्परेचर तकरीबन 0.000000000000154 केल्विन तक होता है, जो बर्फ से भी 100 गुना ज्यादा ठंडा है। जैसे जैसे हम ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स के बारे में जानेंगे तो आप और भी कम हॉकिंग रेडिएशंस को देखेंगे, जिसकी वजह से इनकी एज भी बहुत ज्यादा होगी। आइए अब यूनिवर्स के सबसे बड़े ब्लैक होल TON 618 के बारे में जानते हैं। ये ब्लैक होल सूरज से 66 गुना ज्यादा भारी है और साइज में सूरज से 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। अगर हॉकिंग रेडिएशन से इसकी लाइफ की बात करें तो ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल 3 × 10⁻99 साल तक इस यूनिवर्स में जिंदा रहेगा। इतने सालों तक पूरी कायनात में कोई भी ऑब्जेक्ट जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन ये ब्लैक होल उस वक्त भी जिंदा होगा। इसी तरह अगर हमारी पूरी यूनिवर्स एक ब्लैक होल हो तो इसका मतलब तकरीबन 4 × 10⁻54 kg होगा। अगर इस मैस का कोई ब्लैक होल है तो उसे हॉकिंग रेडिएशन से खत्म होने में तकरीबन 10⁻230 साल लगेंगे, लेकिन इस वक्त यूनिवर्स की एज तकरीबन 14 अरब साल ही है, जिसकी वजह से हम अभी तक किसी भी ब्लैक होल को खत्म होते हुए नहीं देख सके और ना ही कभी देख पाएंगे। साइज में छोटे ब्लैक होल्स या फिर वो ब्लैक होल्स जो बिग बैंग के वक्त बने कुछ ही वक्त में खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पास 2,78,000 किलोमीटर ब्लैक होल्स हैं तो वो एक ही सेकंड में रेडिएट होकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ब्लैक होल्स का मैस बढ़ता रहता है वैसे वैसे हॉकिंग रेडिएशन स्लो होने लगती है। अब अगर हमें फ्यूचर में किसी एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो तकरीबन एक ब्लैक होल ही हमें दे सकता है। अगर इंसान ज्यादा देर तक जिंदा रहना चाहे तो उन्हें एनर्जी का एक ऐसा सोर्स चाहिए होगा जो खरबों सालों तक एनर्जी देता रहे। अगर देखा जाए तो ब्लैक होल सबसे अच्छा एनर्जी का जरिया है। अगर हम किसी ब्लैक होल के पास हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढ लें तो लोग यूनिवर्स के खत्म होने के बाद भी एनर्जी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भले ही ठंडा हो लेकिन उसके आसपास मौजूद मैटर से बनी एक्सेलरेशन डिस्क लगातार उसके चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी स्पेस में रेडिएट होती है और हम उससे अरबों सालों तक एनर्जी ले सकते हैं। यूनिवर्स में मौजूद लो मैस वाले रेड ड्वार्फ स्टार्स जो कि 20 अरब साल तक हमें एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन ये स्टार्स भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें ज्यादा देर तक एनर्जी दे सकता है और जिंदा भी रह सकता है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल में मैटर को डालेंगे वैसे ही वो एनर्जी जनरेट करेगा और जब तक ये पूरा खत्म नहीं होता उस वक्त तक हम मैटर के जरिए एनर्जी बना सकते हैं और उसे यूज भी कर सकते हैं। टाइप 3 और 4 सिविलाइजेशन ब्लैक होल से एनर्जी लेकर पूरी गैलेक्सी पर राज भी कर सकती है। ब्लैक होल से हम एनर्जी कैसे ले सकते हैं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ब्लैक होल्स आज भी साइंटिस्ट को चकरा कर रख देती है, चाहे वो फिर बिग बैंग के बाद बनने वाले प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हों या फिर स्टेलर ब्लैक होल्स हों। सभी इस यूनिवर्स में हॉकिंग रेडिएशंस के जरिए आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाले हैं। ये ब्लैक होल्स इतने स्लो खत्म होंगे कि हम किसी भी सूरत में इन्हें रेडिएट होते हुए नहीं देख पाएंगे। सच्चाई तो ये है कि हम हॉकिंग रेडिएशंस को भी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बारे में हमें गैमा रेस से पता चलता है। 2008 में नासा ने फेर्मी टेलीस्कोप को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स को रेडिएशन से खत्म होते हुए देखने के लिए लॉन्च किया था। प्राइमोर्डियल साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रेडिएट होकर खत्म होते देखना आसान होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग स्पेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।